एक समय की बात है, एक दूर दराज गांव नंदनपुर में रहते थे लोग परेशान और उदास। ये गांव एक जालिम बादशाह के शासन के नीचे था। गांव की बस्ती गहरे जंगल के बीच बसी थी और यहाँ की जिंदगी कठिन थी। बादशाह के अत्याचार से लोग बेहद परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। गांव के लोग धनियों से गरीब तक सभी परेशानियों का सामना कर रहे थे। किसान नदी किनारे खेत जोतते हुए अपनी किस्मत पर रोते थे। बानिए दुकानें बंद करने की कगार पर थे। गांव के बच्चे खेलने की बजाय भूख और थकान से तड़प रहे थे। हर कोई अपनी मुसीबतों से जूझ रहा था। तभी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, उस्मान गाजी, जो बादशाह के अत्याचारों से परेशान थे और लोगों की मदद करने का सोच रहे थे। उनकी उम्र करीब 40 साल थी और वे एक समाज सेवक थे। उस्मान गाजी की सोच और व्यवहार दोनों ही नेक थे और उनका एक ही लक्ष्य था, जालिम बादशाह के हुकूमत से लोगों को मुक्ति दिलाना। इसी बीच कुछ दूर पर एक पुराने हवेली में रहता था बादशाह का एक खास अधिकारी बाबर। उसकी उम्र 40 साल थी और वो बादशाह के लिए कठोर नियम और शासन के प्रवर्तन में योगदान देता था। बाबर का व्यक्तित्व दार और सम्मान का मिश्रण था, लेकिन अंदर से वो एक शातिर दिमाग रखता था। एक दिन उस्मान गाजी एक पुरानी किताब में पढ़ रहे थे। किताब में एक संदूक की कहानी लिखी थी जिसका राज किसी को नहीं पता था। संदूक के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो बादशाह के हुकूमत को हिला सकती थी। उस्मान गाजी ने सोचा, यदि वो संदूक ढूंढ ले तो शायद रियायत को बादशाह के अत्याचार से मुक्ति मिल सके। उस्मान गाजी ने गांव में कुछ लोगों को बुलाया और उनसे संदूक की कहानी सुनाई। गांव के लोग पहले तो डर गए, लेकिन उस्मान गाजी के उत्साह और विश्वास देखकर वे भी सहयोग करने को तैयार हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो संदूक ढूंढने निकलेंगे। बाबर को उस्मान गाजी और गांव के लोगों के इस कार्य के बारे में पता चल गया। उसने तुरंत बादशाह को सूचित किया। बादशाह ने बाबर को उस्मान गाजी और गांव के लोगों को रोकने का आदेश दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को तैयार किया और उस्मान गाजी के पीछे पड़ गया। गांव के लोग उस्मान गाजी के नेतृत्व में धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल के खतरनाक जानवर, भूख प्यास और कठिन मौसम ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया, लेकिन उस्मान गाजी और गांव के लोगों का हौसला टूटने नहीं दिया। गांव में एक नौजवान लड़का था, रामू, जो उस्मान गाजी की कहानी सुनकर प्रभावित हुआ था। उसने भी सोचा कि वो अपने गांव की मदद करेगा। रामू ने अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाई और सब मिलकर संदूक की तलाश में शामिल हो गए। इसी दौरान गांव के एक पक्षी प्रेमी श्यामलाल ने संदूक के बारे में कुछ सूचना पाई। उसने उस्मान गाजी को बताया कि संदूक शायद एक गुफा में छुपा है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। उस्मान गाजी ने रामू, श्यामलाल और कुछ गांव के लोगों को अपने साथ लिया और गुफा की तलाश शुरू की। बाबर भी अपने सैनिकों के साथ उस्मान गाजी और गांव के लोगों का पीछा करता रहा। उसने कुछ जासूस भेजे थे जो गांव के लोगों के हर कदम पर नजर रखते थे। बाबर को संदूक से पहले पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि वो जानता था कि संदूक का राज बादशाह की हुकूमत को खत्म कर सकता है। गुफा की तलाश में उस्मान गाजी और गांव के लोग एक सुंदर नदी पर पहुंचे। नदी के उस पार एक पुराना मंदिर था जहां एक बाबा रहते थे। बाबा ने उस्मान गाजी और गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें संदूक की तलाश में सहायता की। उन्होंने बताया कि संदूक ढूंढने के लिए उन्हें कुछ पहेलियां सुलझानी होगी। उस्मान गाजी और गांव के लोगों ने बाबा की बात सुनी और पहेलियों को सुलझाने में लग गए। पहेलियों सुलझाते सुलझाते उनका यकीन बढ़ता गया है कि वो संदूक जरूर ढूंढ लेंगे। उनके इरादे मजबूत थे और वो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे। यात्रा की शुरुआत उस्मान गाजी और गांव के लोग संदूक की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गए। गांव के सभी लोग एक दूसरे को हौसला देने के लिए एक संगठन बना चुके थे। यात्रा शुरू होने से पहले उस्मान गाजी ने सभी को एक साथ बुलाया और कहा, हमें मिलकर एक साथ रहकर इस संदूक को ढूंढना होगा। ये संदूक हमारे गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। संकट और संघर्ष यात्रा शुरू होते ही उस्मान गाजी और गांव के लोगों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। कहीं तूफान आने से रास्ते बंद हो गए,
कहीं भूख और प्यास ने परेशान किया, लेकिन सभी ने हौसला नहीं छोड़ा और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहे। बाबर का दूसरा प्रयास। बाबर, जो बादशाह के खास अधिकारी था, अब तक हार नहीं मानने वाला था। उसने एक और चाल चलने का फैसला किया। इस बार उसने कुछ सिपाहियों को भेजा जो उस्मान गाजी और गांव के लोगों को डराकर उन्हें संदूक की तलाश छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश करें। लेकिन उस्मान गाजी और गांव के लोगों ने मिलकर सिपाहियों को हरा दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। संदूक के संकेत। उस्मान गाजी ने संदूक के बारे में सुना था, लेकिन उसका पता लगाना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें और ग्रंथों में पढ़कर संदूक के कुछ संकेत ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एक प्राचीन नक्शे पर संदूक से जुड़ी एक पहेली भी पाई, जिसके हल से संदूक की जगह का पता चल सकता था। साथियों का परिचय। यात्रा के दौरान उस्मान गाजी और गांव के लोग कुछ नए साथियों से मिले, जिन्होंने उनकी मदद की और कहानी में नए मोड़ डालते हैं। एक ऐसा साथी था रईस, एक व्यापारी, जिसने उस्मान गाजी और गांव के लोगों को संदूक की तलाश में मदद की। संदूक का पहला संकेत। कुछ दिनों बाद उस्मान गाजी और गांव के लोगों को संदूक का पहला संकेत मिला। एक पुरानी हवेली में वे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें संदूक दिख रहा था। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा संदेश लिखा हुआ था, जो संदूक की तलाश में उन्हें एक नई दिशा देता था। बाबर का तीसरा प्रयास। बाबर ने अंतिम बार उस्मान गाजी और गांव के लोगों को रोकने की कोशिश की। इस बार उसने एक जाल बिछाया, जिसमें उस्मान गाजी और गांव के लोग फंस गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर बाबर के जाल से निकलने का तरीका ढूंढ लिया। बाबर का यह प्रयास भी असफल रहा, लेकिन इससे कहानी में रोमांच और रहस्य बढ़ता गया। संदूक की प्राप्ति। कई दिनों की तलाश और संघर्ष के बाद उस्मान गाजी और गांव के लोग अंत में संदूक को प्राप्त कर लेते हैं। संदूक उन्हें एक गुफा के अंदर मिली, जहां से पुराने समय की अनमोल वस्तुएं और इतिहास के राज सामने आते हैं। संदूक को ढूंढने का यह पल सबके लिए एक महत्वपूर्ण लम्हा था, जिससे कहानी की गति और रोमांच बढ़ गया। संदूक को प्राप्त करने के बाद अब उस्मान गाजी और गांव के लोगों को उसकी पहेली का समाधान करना था। वे मिलकर संदूक के अंदर छुपी पहेलियों और संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। संदूक के अंदर छुपी पहेलियों का समाधान उन्हें बादशाह की हकीकत के नजदीक ले जाता है। यह थी उस्मान गाजी और उनके साथियों की यात्रा संदूक की तलाश में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब लोग साथ मिलकर मजबूत होते हैं तो कोई भी कठिनाई आसानी से हल हो जाती है। एक सुहावने सवेरे उस्मान गाजी और उनके साथी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर संदूक की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ की छांव में बैठकर सभी थके हारे महसूस कर रहे थे। उस्मान गाजी ने अपनी आंखें बंद करके सोचा, कैसे होगा संदूक का राज का पता। हमें इस पहेली को समझने के लिए कुछ तो तरीका निकालना होगा। एक चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ती हुई उस्मान गाजी के सर के ऊपर से गुजरी। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलकर अपने साथियों की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, हम सबको मिलकर सोचना होगा, शायद हमारे साथ मिलकर इस पहेली को सुलझा सकते हैं। गांव के लोग, जिन्होंने उस्मान गाजी के साथ संदूक की खोज में शामिल हुए थे, अब एक नई उमंग और उत्साह से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर थकन थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, एक नई शुरुआत और उम्मीद की चमक। बाबर, बादशाह के खास अधिकारी, चुपके से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने सोचा, मैं उन्हें इस पहेली को सुलझाने से रोकूंगा। बादशाह के आदेशों के अनुसार मुझे यह करना होगा। लेकिन बाबर के मन में एक संकोच भी था। कहीं न कहीं वह समझता था कि बादशाह जालिम है और लोगों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। उस्मान गाजी ने कहा, सबसे पहले हमें संदूक की पहेली के टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा। हर एक टुकड़ा हमें संदूक के राज तक पहुंचने में मदद करेगा। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी गंदी सी किताब निकाली, जिसमें संदूक की पहेली के टुकड़े लिखे थे। गांव के एक युवा, राजू, ने कहा, हमें इस किताब को ध्यान से पढ़ना चाहिए। शायद हमें कोई संकेत मिल जाए जो हमें संदूक के राज तक ले जाए। सभी लोग उसकी बात से सहमत थे और वे सब मिलकर किताब को पढ़ने लगे। किताब में एक पुरानी कहानी लिखी थी। कहानी के अनुसार संदूक एक ऐसे महाराजा की अमानत थी
जिसने अपनी रियासत के लोगों के लिए कुछ ऐसा चाहा था जो उनकी जिंदगी बदल दे। संदूक के अंदर कुछ ऐसा था जो बादशाह की ताकत को कम कर सकता था और लोगों को आजादी दिला सकता था। कहानी के माध्यम से गांव के लोगों को एक नई रोशनी दिखाई दी। उन्हें अब यकीन हो गया था कि संदूक के अंदर कुछ ऐसा होगा जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन पहेली सुलझाने के लिए उन्हें किताब में छुपे संकेतों को समझना था। किताब में कुछ पुराने चित्र भी थे जिनमें संदूक, महाराजा और अनोखे प्राणियों के चित्र थे। एक चित्र में संदूक को एक सुंदर बगीचे में छुपा हुआ दिखाया गया था जहां अनेक प्रकार के फूल खिले थे। इस चित्र से उस्मान गाजी और गांव के लोगों को एक संकेत मिला कि शायद संदूक किसी ऐसे स्थान पर छुपा होगा जहां प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता है। गांव के एक वृद्ध महिला मालती ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव के पास एक ऐसा बगीचा है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। शायद हमें वहां संदूक की तलाश करनी चाहिए। सभी लोग इस बात से सहमत हो गए और तय करने लगे कि कल सुबह वो बगीचे की तरफ निकलेंगे। इसी बीच बाबर ने भी सभी की बातें सुन ली थी। उसने सोचा, मुझे कल सुबह उनके साथ बगीचे तक पहुंचकर संदूक ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। शायद इससे मेरा मन भी शांत हो जाए और मैं अपने कर्तव्य के प्रति भी ईमानदार रहूंगा। बाबर ने रात भर सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया था। सुबह होने पर उस्मान गाजी, गांव के लोग और बाबर बगीचे की तरफ निकल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन सभी का हौसला बुलंद था। बगीचे तक पहुंचने के बाद वे सब उसके सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। हर तरफ हरे भरे पेड़, खिलते हुए फूल और चंचल जीव जंतु थे। सभी ने सोचा कि यही वह जगह है जहां संदूक छुपा होगा। ढूंढने के बाद राजू ने एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा सा डाबा दिखाया। सभी उसकी तरफ दौड़ पड़े और डाबे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन डाबा किसी अजीब सी ताकत से बंद था। उस्मान गाजी ने सोचा, शायद हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस डाबे की ताकत को कम कर दे और हम इसे खोल सकें। मलती ने कहा, मैंने सुना है कि प्रेम और समर्पण की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शायद हमें डाबे के सामने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। सभी ने इस बात पर विचार किया और फिर एक एक करके डाबे के सामने अपने दिल की बात कही। जब बाबर ने अपने दिल की बात कही तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं बादशाह के लिए काम करता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि उसके नियम और शोषण से लोग दुखी हैं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुशी से जिए। मैं अपने आप को समर्पण करूंगा ताकि संदूक का राज खुल सके। बाबर की शुद्ध भावनाओं और समर्पण के साथ डाबे पर लगे हुए अजीब ताकत का प्रभाव कम हुआ। अब उस्मान गाजी ने धीरे से डाबा खोला और उसके अंदर से एक चमकती हुई अंगूठी निकली। अंगूठी पर कुछ शब्द थे जो संकेत देते थे कि ये किस तरह इस्तेमाल करनी है। सभी ने अंगूठी को हाथ में लिया और उसकी चमक को देखा। उस्मान गाजी ने कहा, ये अंगूठी हमारे गांव के लोगों के लिए नई उम्मीद और आजादी की प्रतीक है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हम बादशाह के अत्याचार से मुक्त हो सकें। बाबर ने अपनी भूल सुधारने के लिए फैसला किया और उस्मान गाजी और गांव के लोगों को संदूक का राज इस्तेमाल करने में मदद की। अंगूठी की चमक ने बादशाह के अधीनस्थ अधिकारियों को आकर्षित किया, जिसने उन्हें बादशाह के अत्याचार के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की ताकत कम होती गई और गांव के लोग अपनी आजादी पाने के कदम पास आ गए। उस्मान गाजी और गांव के लोगों ने अब तक संदूक की तलाश में कई कठिनाइयों का सामना किया था। वे अब समझ गए थे कि संदूक के राज को समझना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस अध्याय में संदूक के राज का पर्दा धीरे धीरे फाश होगा और चरित्र और विश्व के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। सुबह की पहली किरण जब गांव के निवासियों के चेहरों पर पड़ने लगी, उस्मान गाजी एक लंबी सांस लेकर उठा और चौपाल की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, दोस्तों, हमने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन संदूक का राज हमारे हाथ से बच निकलता है। हमें उसे समझने के लिए एक साथ मेहनत करने की जरूरत है। उस्मान भाई, हम आपके साथ हैं, एक साथी ने जोश से कहा। हम संदूक का राज जरूर समझेंगे।
गांव के लोग एक साथ चौपाल में बैठकर संदूक के राज को समझने की कोशिश करने लगे। संदूक के ऊपर लिखे गए संकेतों को वे ध्यान से पढ़ रहे थे। एक कोने में बाबर भी चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, अपनी अगली चाल सोचते हुए। उस्मान गाजी और उनके साथियों ने संदूक पर लिखे गए एक पुराने श्लोक को पढ़ा, जो इस प्रकार था: उगते सूरज की किरणों में छुपा है राज, जहां अमावस्या की रात में चमकता है ताज। नदी के दूसरे किनारे जहां पेड़ों की छाया, वहीं मिलेगा तुम्हें राज का साया। ये श्लोक समझने में काफी पेचीदा था, लेकिन उस्मान गाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमें इस श्लोक में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश करनी है। शायद हमें उस जगह तक पहुंचने में मदद मिलेगी जहां संदूक का राज छुपा है। वे सभी श्लोक को बार बार पढ़ते और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते रहे। एक दिन जब सूरज की किरणें संदूक पर पड़ रही थीं, उस्मान गाजी ने अचानक एक चमक पेड़ के एक कोने में देखी। वहां एक छोटा सा ताजा का आभा दिखाई दे रही थी। ये देखो, उस्मान गाजी ने सभी को बुलाया। क्या ये श्लोक में उल्लेख है? क्या हमें यही राज का पता चलेगा? सभी ने ध्यान से उस जगह को देखा और सोचा, शायद ये वही जगह है। एक साथी ने कहा। उस्मान गाजी और उनके साथी उस जगह पर गए जहां सूरज की किरणें ताजा का आभा बना रही थी। वे उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उस आभा को देखने लगे। उस्मान गाजी ने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, हमें यहाँ कुछ खोजना होगा। शायद यही वह जगह है जहाँ संदूक का राज छुपा है। गांव के लोग उस पेड़ के आसपास खोदने लगे। वे पूरी उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे थे, जैसे संदूक का राज उनके सामने खुलने वाला था। लेकिन बाबर भी उसी वक्त वहां पहुंच गया था और उसने सब कुछ देख लिया था। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ कुछ नहीं पाओगे, बाबर ने उस्मान गाजी और उनके साथियों को चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे पास सिर्फ ये पुराने श्लोक हैं जो किसी काम के नहीं हैं। उस्मान गाजी ने बाबर की ओर गुस्से से देखा, लेकिन फिर उन्होंने शांत होकर कहा, बाबर, हम हार नहीं मानेंगे। ये श्लोक हमें कुछ बताने के लिए लिखा गया है और हम उस राज तक पहुंचने में कामयाब होंगे। हाँ, देखते हैं, बाबर ने हंसते हुए कहा और वहां से चला गया। उस्मान गाजी और उनके साथियों ने फिर से श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ समझने की कोशिश की। ध्यान से पढ़ने पर उन्हें समझ में आया कि नदी के दूसरे किनारे होने का संकेत दिया गया है। उन्होंने फैसला किया कि वे नदी के उस पार जाएंगे और वहां पेड़ों के साए में राज का पता लगाने की कोशिश करेंगे। पूरी टीम नदी के दूसरे किनारे पहुंची और पेड़ों के साए में तलाशी लेने लगी। वे हर पेड़ को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कुछ अनोखा होने वाला था। तभी एक बड़े पेड़ के जड़ में उस्मान गाजी ने कुछ अजीब सा देखा। दोस्तों, यहाँ आओ, उस्मान गाजी ने बुलाया। ये देखो, क्या ये कुछ अलग नहीं लग रहा है? सभी ने ध्यान से पेड़ की जड़ को देखा और वहां एक छोटे से सुरंग का पता चला। सुरंग अंदर तक जा रही थी, जैसे कोई गुप्त राज छुपा हो। यह तो कुछ अजीब है, एक साथी ने कहा। क्या हमें यहाँ से संदूक का राज मिल सकता है? उस्मान गाजी ने सोचा और फिर कहा, हमें इस सुरंग में जाकर देखना चाहिए, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। सभी साथियों ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। अंदर उन्हें कुछ पुराने स्मारक और कलात्मक चित्र मिले जो संदूक के राज से जुड़ा होने का संकेत दे रहे थे। उन्होंने सुरंग को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। उस कक्ष में एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर संदूक का चित्र बना था। ये देखो, क्या ये संदूक का राज है? एक साथी ने उत्सुकता से पूछा। उस्मान भाई, क्या आप इस किताब को समझ पा रहे हैं? उस्मान गाजी ने किताब को उठाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में संदूक के इतिहास और उसके राज को समझने के लिए कुछ सूत्रों का वर्णन था। उन्होंने किताब में लिखे गए सूत्रों को एक एक करके समझा और संदूक के राज को सुलझाने की कोशिश की। ये किताब संदूक के राज के बारे में है, उस्मान गाजी ने सभी को बताया। हमें यहाँ दिए गए सूत्रों को समझना होगा, तभी हम संदूक का राज समझ सकेंगे। गांव के लोगों ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर किताब में लिखे गए सूत्रों को समझने का प्रयास किया। वे समझ गए कि संदूक का राज उनके हाथ में था, लेकिन उसे समझने के लिए उन्हें गहराई से मेहनत करनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों में वे किताब में लिखे गए सूत्रों को समझने लगे और धीरे धीरे उन्हें संदूक के राज का एहसास होने लगा।
ये एहसास उन्हें एक बुजुर्ग और गांव के लोगों के साथ जालिम बादशाह के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत देता था। तभी बाबर ने उनका पता लगाया और उनके पास पहुंच गया। अब तुमने संदूक का राज समझ लिया है, बाबर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें उसे बादशाह के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। इस बार उस्मान गाजी ने बाबर से समझौते करने का फैसला किया। बाबर, हम सिर्फ अपनी जान और आजादी चाहते हैं, उस्मान गाजी ने कहा। हम बादशाह से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बाबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संदूक का राज इस्तेमाल करने दूंगा, लेकिन तुम्हें बादशाह के साथ समझौता करना होगा। उस्मान गाजी और गांव के लोगों ने बाबर के साथ समझौता किया और संदूक का राज अपनी जान और आजादी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। वे सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की और अपने गांव में एक नई जीवन शुरू किया। उस्मान गाजी और गांव के लोग यात्रा के दौरान अनेक संकटों और संघर्षों का सामना करते हैं। एक दिन वे एक जंगल से होकर गुजरने की कोशिश करते हैं। जंगल गहरा और भयानक है, जहां वे कई वन्य जीवों से भिड़ते हैं। उस्मान गाजी अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित रास्ते पर ले जाता है। इस घटना से गांव के लोग उस्मान गाजी के प्रति और भी अधिक विश्वास करते हैं। उस्मान जी, हम आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव के प्रति आभारी हैं, एक गांव वाला कहता है। जब वे जंगल से बाहर निकल आते हैं, उस्मान गाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम सभी एक दूसरे के सहारे हैं और एक साथ मिलकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। संदूक के संकेत। यात्रा के दौरान उस्मान गाजी और गांव के लोग कुछ पहचाने योग्य चिन्ह होने के कारण संदूक के कुछ संकेत और सूरत ढूंढते हैं। वे एक प्राचीन मंदिर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें संदूक के बारे में लिखे एक पुराने ग्रंथ मिलते हैं। ग्रंथ में संदूक की पहेली के हल का संकेत दिया गया है। उस्मान गाजी ग्रंथ को पढ़कर कहते हैं, इस ग्रंथ के अनुसार संदूक की पहेली को हल करने के लिए हमें 4 अनमोल रत्नों की खोज करनी होगी। ये रत्न चारों दिशाओं में छिपे हैं और उन्हें मिलाकर ही संदूक का राज खुल सकता है। साथियों का परिचय। यात्रा के दौरान उस्मान गाजी और गांव के लोग कुछ नए साथियों से मिलते हैं। एक दिन वे एक अन्य गांव पर पहुंचते हैं, जहां वे सीमा और रमेश से मिलते हैं। सीमा एक ज्ञानी और शक्तिशाली महिला है, जो अपने गांव में आध्यात्मिक नेता के रूप में काम करती है। रमेश एक युवा है, जो अपनी तेज दिमाग और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। दोनों उस्मान गाजी और गांव के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, संदूक की तलाश में मदद करने के लिए। संदूक का पहला संकेत। गांव के लोगों और उनके नए साथियों के साथ उस्मान गाजी संदूक का पहला रत्न ढूंढने की कोशिश करता है। वे एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें विश्वास है कि पहला रत्न छुपा हुआ है। गुफा अंधेरी और भयंकर है, लेकिन उस्मान गाजी और उसके साथी बहादुरी से अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर वे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भयानक जीव, गिरने वाले पत्थर और भटकने वाले रास्ते। सीमा और रमेश अपनी विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल करके उस्मान गाजी और गांव के लोगों को गुफा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अंत में वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पहला रत्न मिलता है, एक चमकते हुए नीलम का मणि। बाबर का चौथा प्रयास। जब उस्मान गाजी और उसके साथी गुफा से बाहर निकलते हैं, वे बाबर और उसके दल से मिलते हैं। बाबर एक बार फिर से उस्मान गाजी और गांव के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। इस बार बाबर और उसके दल ने गुफा के बाहर एक भांडा रखा है, जिससे उस्मान गाजी और उसके साथी फंस जाते हैं। अब तुम्हें संदूक ढूंढने से कोई नहीं बचा सकता, बाबर कहता है, उस्मान गाजी और उसके साथियों पर हंसते हुए। लेकिन सीमा और रमेश अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके फंडे से मुक्ति पाने में सफल हो जाते हैं। वे बाबर और उसके दल को हरा देते हैं और संदूक की खोज में आगे बढ़ते हैं। बाबर का छठा प्रयास। जब उस्मान गाजी और उसके साथी तीसरे रत्न को प्राप्त करते हैं, बाबर और उसके दल एक बार फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस बार बाबर ने पर्वत शिखर पर एक भयंकर तूफान पैदा कर दिया है, जिससे उस्मान गाजी और उसके साथी बहुत खतरे में हैं। उस्मान गाजी और उसके साथी अपनी हिम्मत और ज्ञान से तूफान का सामना करते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। वे एक साथ मिलकर
बाबर और उसके दल के चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। बाबर हार के बाद अपने दल के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन उस्मान गाजी और उसके साथी अब संदूक के राज को समझने के लिए तैयार हैं। संदूक का चौथा संकेत, अंतिम रत्न की तलाश, उस्मान गाजी और उसके साथी को एक गहरे जंगल में ले जाती है। जंगल के बीच वे एक प्राचीन मंदिर को ढूंढते हैं जहां चौथे रत्न, एक अनोखा हीरे का टुकड़ा छुपा हुआ है। मंदिर के अंदर वे एक और पहेली से सामना करते हैं जिसमें उन्हें अपने ज्ञान, चतुराई और आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करना होता है। उस्मान गाजी और उसके साथी अंतिम पहेली सुलझाने में सफल हो जाते हैं और वे चौथे रत्न को प्राप्त कर लेते हैं। अब उनके पास 4 रत्नों का संपूर्ण सेट है और वे संदूक के राज को समझने के लिए तैयार हैं। संदूक का राज, उस्मान गाजी और उसके साथी 4 रत्नों के साथ वापस गांव जाते हैं। वहां वे संदूक को खोलते हैं और अंदर एक पुराना ग्रंथ मिलता है। ग्रंथ में एक रहस्यमय मंत्र लिखा होता है जो जालिम बादशाह के शोषण को खत्म करने की शक्ति रखता है। उस्मान गाजी और उसके साथी ग्रंथ के मंत्र का जाप करते हैं और धीरे धीरे बादशाह की जालिम हुकूमत समाप्त हो जाती है। बाबर का असली रूप भी सबके सामने आता है और उसके बुराई का परिणाम उसके लिए कठोर दंड होता है। गांव के लोग उस्मान गाजी और उसके साथियों को धन्यवाद देते हैं और एक नई इंसाफ की हुकूमत स्थापित होती है। रियासत में शांति, समृद्धि और प्रगति फिर से लौट आती है और लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक देखने को मिलती है। मान गाजी और उसके साथियों को धन्यवाद देते हैं और एक नई इंसाफ की हुकूमत स्थापित होती है। रियासत में शांति, समृद्धि और प्रगति फिर से लौट आती है और लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक देखने को मिलती है। नई शुरुआत, जब जालिम बादशाह की हुकूमत समाप्त हो जाती है और नई इंसाफ की हुकूमत स्थापित होती है। उस्मान गाजी और उसके साथी अपने कार्य को समाप्त समझते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आता है कि उनका कार्य अभी भी अधूरा है। गांव के लोगों ने उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन दिया था और अब उनका फर्ज बनता है कि वे इसी मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में भी लोगों को सही राह दिखाई दे सके। उस्मान गाजी और उसके साथी नई हुकूमत में अपने योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। समाज सेवा, उस्मान गाजी और उसके साथी अब समाज सेवा में लग जाते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में काम करते हैं ताकि रियासत में हर किसी को सही और समान अवसर मिले। उनकी मेहनत और लगन धीरे धीरे फलों की तरह उभरती है और रियासत में प्रगति और विकास होने लगता है। पुस्तक का अंतिम संदेश, जब कहानी का अंत होता है, लेखक एक संदेश देता है कि इंसानियत, प्रेम और धैर्य के बल पर किसी भी मुश्किल और अंधेरे समय से गुजरने की शक्ति होती है। उस्मान गाजी और उसके साथी अपनी एकाग्रता, प्रेम और सहयोग के बल पर रियासत को एक नई दिशा देने में सफल होते हैं। पुस्तक के अंतिम शब्दों में लेखक हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर एक उस्मान गाजी जैसी शक्ति है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है और अपने समाज और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। अंत में हम सभी के जीवन की कहानी प्रेम और धैर्य के बल पर लिखी जाती है और यही संदेश पुस्तक के हर पन्ने से हम तक पहुंचता है।